जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस समर स्लैम का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हम सभी लोग काफी एक्साइटेड। लेकिन आज स्मैकडाउन पर क्या हुआ, रोमन रेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया जॉन सीना का चैलेंज, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिन बैलर के चैलेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और हाँ, आज आपको सोनी 10-1 या फिर 10-3 के ऊपर नहीं दिख रही होगी WWE, उसके बारे में बात करेंगे। एज और सेथ रॉलिंस ने भाई कुछ कमाल कर दिया, तो बिना किसी देरी के करें फिर शुरू। चलो फिर Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं जॉन सीना। और भाई जॉन सीना जब आते हैं ना, जो क्राउड का रिएक्शन होता है, जो एनर्जी वो भरते हैं शो के ऊपर, वो हमको साफ देखने को मिलती है। जॉन सीना रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे ये जो हफ्ता है पूरा वो काफ़ी मज़ेदार रहा। मनी इन द बैंक में सरप्राइज हुआ, रॉ में उन्होंने Q&A किया और आज वो रोमन रेंस से सीधा यहाँ पर मिलने आए हैं। और कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही हम टाइम दूर हैं कि रोमन रेंस यहाँ पर मेरे सामने खड़ा होगा। वो रोमन रेंस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे जॉन सीना को अपना नाम बदलवाना पड़ा, नाम के बीच में उनको गार्डियन नाम रखना पड़ा अपना, क्योंकि रोमन रेंस ने जो स्मैकडाउन का हाल किया अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रेन के साथ, मुझे ही इसको बचाने के लिए आना पड़ेगा। और रोमन रेंस के बारे में वो यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सबको मैनिपुलेट किया हुआ है, वही जो रोमन रेंस अपना एजेंडा लेकर चलते हैं, एक्नॉलेज मी वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर जॉन सीना जो सारी बातें वो रोमन रेंस के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। और वो कहते हैं लेकिन अब और आज बहुत टाइम के बाद हमको द चैंप इज हियर भी सुनने को मिला जॉन सीना की तरफ से। लेकिन वो कहते हैं रोमन रेंस है कहाँ, ये कहाँ गायब है। वो एक तरीके से चाह रहे होते हैं कि रोमन रेंस सामने आए और जरा मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे। अब रोमन रेंस तो सामने निकल कर नहीं आते, लेकिन आते हैं पॉल हेमन। और पॉल हेमन कहते हैं अरे भाई तुम ये कैसी कैसी बहकी बहकी बातें बोल रहे हो, क्योंकि जॉन सीना ने ये भी बोला होता है कि रोमन रेंस कांट सी मी। पॉल हेमन कहते हैं नहीं नहीं, रोमन तुम्हें क्या लगता है रोमन रेंस तुम्हें देख नहीं सकता, रोमन रेंस तुमको सुन नहीं सकता, क्योंकि तुम उस चीज के सुनने के लायक भी नहीं हो। और वो कहते हैं ट्राइबल चीफ इज हेयर और वो तुम्हारे चैलेंज को आज आंसर करेंगे जब उनकी मर्जी होगी। और जाते जाते पॉल हेमन ने वो टूटो रोटो करके भाई जो बजाया, मतलब अपने मुंह से जॉन सीना का थीम सॉन्ग बजाया, वो बहुत ज़्यादा फनी था और इसके ऊपर क्राउड भी हंस रहा था। तो शुरुआत में हमको पता चल गया कि भाई आज रात जो है हमको रोमन रेंस एंड जॉन सीना आमने सामने तो देखने को मिलेंगे और चैलेंज एक्सेप्ट होगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से सेटअप होंगी, बट थिंग्स होती हैं डिफरेंट। कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन इसके बाद हमको मैच देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन का। फिन बैलर आपको पता है लास्ट वीक ही आए थे और उन्होंने सैमी ज़ेन का जो है भूत उतारा था। तो भाई आज इसी तरीके से उनका मैच था और आज भी फिन बैलर को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया टेलीविजन के ऊपर। अपना फिनिशर कूट टिकरा लगा के उन्होंने इस मैच में हरा दिया सैमी ज़ेन को और फिन बैलर के लिए एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ने वाली बात थी। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट देखने को मिलते हैं हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक बिगी आते हैं रिंग में और कहते हैं भाई मनी इन द बैंक की रात को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला, क्योंकि मैं ब्रीफकेस जीता। और भाई क्राउड जो रिएक्शन दे रहा था यहाँ पर बिगी के लिए, वो कह रहे थे यू डिजर्व इट, और बिगी भी इस चीज को काफी खुशी वाले तरीके से देख रहे होते हैं। लेकिन भाई एक के बाद एक यहाँ पर आके अपोलो ने सबसे पहले इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा भाई तुम ये तो जीते, लेकिन ये टाइटल जीतने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर अपोलो याद दिला रहे होते भाई मैंने तुझे हरा के टाइटल जीता। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे जिगलर एंड रूड, उसके बाद रिक बूक्स आते हैं बजाते हुए, नाकामुरा भी आ जाते हैं, सिजारो आते हैं, वो टाइटल की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से सारी ब्रॉल हो जाती है और एंड में सीन ये बनता है कि जो फेस वाले बंदे हैं यानी कि नाकामुरा, सिजारो और बिगी होते हैं रिंग में। और हमने ये भी देखा कि सिजारो ने जो है बिगी के ऊपर स्विंग लगा दिया। तो ऐसा लगता है कि इनकी जो फ्यूड है वो चल रही है। इसके बाद सारे बंदे निकल लेते हैं, सरक लेते हैं और भाई रिंग में हमारे फेस सुपरस्टार बसते हैं और सेलिब्रेट टाइप से वो कर रहे होते हैं। बस ये सेगमेंट था यहाँ पे। इसके बाद गाइस क्योंकि आज स्मैकडाउन का जो शो है वो 2 जगह से एयर था, तो हमको मायामी गार्डन से देखने को मिलते हैं वाले। अगर आपको नहीं पता तो भाई गाना बजाना वाले हैं और बिगी का जो थीम सॉन्ग है वो भी उन्होंने गाया हुआ है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट तरीके से स्मैकडाउन थी, एक पूरा कॉन्सर्ट टाइप का माहौल था, काफी बड़ा एरिया था। और यहाँ पर मैच होता है एंजेलो डॉकिंस वर्सेस चैट गेबल का। कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है और भाई क्राउड बस देखने का ही था, वहां पर ज्यादा रिएक्शन यहाँ पर कुछ आ नहीं रहे थे। एंजेलो डॉकिंस यहाँ पर जीत जाते हैं। उसके बाद बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला का मैच भी हमको यहीं से देखने को मिलता है, जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए WWE ने कंफर्म किया था। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं था, बस वो दिखने में ही लग रहा था कि भाई कितना बड़ा माहौल है, स्टेडियम जैसा लग रहा था, क्योंकि सब खुला खुला था, लोग दूर दूर बैठे हुए थे, रिंग लगाई हुई थी, थोड़ी लाइट जो थी उसका सिस्टम भी गड़बड़ सही था। लेकिन इस मैच की बात करें तो क्या होना था यहाँ पर हमको पता है, बियांका ब्लेयर ने यहाँ पर सक्सेसफुली चैंपियनशिप को रिटेन किया, क्योंकि कार्मेला को उन्होंने इस मैच में हरा दिया है। इसके बाद गाइस हमको बड़ा इंटरेस्टिंग बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। पहले तो कॉर्बिन बताते हैं कि भाई वेबसाइट जो उन्होंने बताई थी उसका भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, जिसने वेबसाइट बनाई वो दगा दे गया। उसके बाद केविन ओवंस से मदद की मांग करते हैं तो केविन ओवंस उनको कुछ पैसे दे देते हैं। लेकिन बैकस्टेज क्या होता है, शॉर्ट्जी और नॉक्स भी होती है, तो आपको पता है वो एक उसमें आते हैं, एक वो तोप जैसी होती है, उस गाड़ी में बैठ के आते हैं और वो निशाना सीधा लग जाता है बैरन कॉर्बिन के
बस समझ जाओ। उसके बाद क्या होता है, बैरन कॉर्बिन ढेर हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं जिगलर एंड रूड, वो पैसे लूट के जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, फिर केविन ओवेंस आते हैं, तब तक वो भाग जाते हैं। तो ये कुछ बड़ा अजीब सा फनी सा वियर्ड सा सेगमेंट होता है बैक स्टेज से। और लेकिन मैं बैरन कॉर्बिन में तो इंटरेस्टेड हूँ उनको देखने के लिए कि उनके साथ जो थिंग्स है वो हमको क्या और कैसी देखने को मिलती हैं। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट देखने को मिलते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज, और वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है वापस आने के लिए और अब वो फाइनल रिंग में है, वो सारी पुरानी चीज़ों को फील कर सकते हैं। और इतने ही नहीं, आज वो तुम्हारे सामने पहले की तरह एक चैंपियन बनकर खड़े होते, वो होते यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक बंदा है, वो है सेथ रॉलिंस, जो ये चीज़ नहीं कर, जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। सेथ रॉलिंस को याद दिलाते हैं कि भाई तू क्या मेरे से पंगे ले रहा है, मैं तो कैसों के साथ लड़ चुका हूँ सारी चीज़ें। और वो कहते हैं कि 2014 में जब आपको पता है एक सेगमेंट हुआ था एज एंड सेथ रॉलिंस का, सेथ रॉलिंस ने अपना जो ट्रिगर है वो पुल नहीं किया था, क्योंकि उसको कभी नहीं लगा था कि एज वापस आ जाएगा, लेकिन एज वापस आ चुका है और अब सेथ रॉलिंस के लिए है खतरे की घंटी। इतने में क्या होता है, सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, सेथ रॉलिंस बाहर आते हैं और सबसे पहले तो मजाक उड़ा देते हैं पूरा एज का, उनको वो ग्रैंडपा कॉल करते हैं, जो कि वो ट्विटर के ऊपर भी कर रहे थे। इसके बाद एज कहते हैं नहीं नहीं भाई तू डर मत, तू मेरे से सामने आके बात करना, तू दूर से क्या बात कर रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ भाई मुझे पता है, तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तेरे बस की भी नहीं है। और उसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पर जो ताने कसते हैं एज के ऊपर, ग्रैंडपा तो वो उनको बोल ही रहे थे, इसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे होते हैं कि कैसे सीना और एज जैसे लोग वापस आते हैं और हम जैसे लोगों से जो मेहनत कर रहे होते हैं उनसे अपॉर्चुनिटी लेते हैं। एज को देख के क्राउड काफी ज्यादा खुश है, वो सार्कास्टिकली ये भी बोलते हैं कि मैं भी काफी ज्यादा खुश हूं। और वो यही कहते हैं कि पहले तो मैं हेजिटेट हुआ था, लेकिन अब मैं हेजिटेट नहीं होगा, और जो तेरी सर्जिकली रिपेयर्ड नेक है इसके ऊपर जब मेरा बूट पड़ेगा यानी कर्व स्टॉर्म पड़ेगा तो भाई तेरे जो हालात हैं वो तेरे ठिकाने लग जाएंगे। तो इस तरीके से एज को वो गर्म कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, एज कहते हैं मैंने तेरे से ये कहा था कि मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा, तू रिंग में आ, लेकिन मैं झूठा बंदा हूं। और ये कहते ही उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया। दोनों भाई बिल्कुल ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि सड़क किनारे के दो बंदों की लड़ाई हो गई हो, बिल्कुल ऐसे पंचेस थ्रो कर रहे हैं, किक्स थ्रो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपर हैंड है वो एक तरीके से हमको सेथ रॉलिंस एज का देखने को मिलता है जब उन्होंने अपनी सिग्नेचर डीडीटी लगाई, स्पीयर की वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उतने में ही जो हमारे सेथ रॉलिंस है वो वहां से सरक लेते हैं। तो भाई बहुत मजा आया इस चीज को देख के। एज को भी मुझे देख के लग रहा है कि सेथ रॉलिंस जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे ना, आपको पता बहुत फनी तरीके से एक्ट करते हैं, हंसना उनका, तो एज की भी हंसी छूट रही थी ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन काफी ये फन सेगमेंट था और इसको भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके बाद गाइस हमको टोनी स्टॉर्म का देखने को मिलता है डेब्यू स्मैकडाउन के ऊपर, जेलिना वेगा के अगेंस्ट ही उनको डाल दिया। जेलिना वेगा भी अभी आई है, तो भाई WWE लोग भी ऐसे ही चुनती है अपोनेंट में, मतलब जिनको लोग नहीं देखना चाहे शायद हारते हुए। खैर टोनी स्टॉर्म का डेब्यू था, स्ट्रॉन्ग उनको दिखाया और इस मैच में उन्होंने विक्ट्री भी हासिल कर ली। इसके बाद गाइस हमको मैच देखने को मिलता है जिमी ऊसो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का, जहां पर रिंग साइड पर ऑब्वियसली आपको पता है जे एंड रे मिस्टीरियो होते हैं और हमको दिखाया जाता है कि कैसे भाई इन्होंने चैंपियनशिप जीती, वो पिन करके नहीं जीती, जुगाड़ वाले तरीके से, जो कि एक्चुअल में विक्ट्री जैसा तो उसको नहीं कह सकते। तो आज इनके बीच मैच था, रिंग साइड से बहुत इंटरफेरेंस हो रही है, ऐसा लगेगा नहीं आपको ये सिंगल्स मैच है बल्कि टैग टीम मैच ही लगेगा, क्योंकि रिंग साइड के ऊपर भी ये दो जो लोग हैं वो आपस में इतना सब लड़ रहे थे। और एक बार फिर से जो रिजल्ट है वो ऐसे ही निकला जहां पर जिमी ऊसो की पिन करने में मदद करी जे ऊसो ने, और जिमी ऊसो यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को हराकर चले गए। यहाँ पर रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो रेफरी से कह रहे हैं भाई देख सही से देख भाई हुआ क्या है, देख तो सही यहाँ पे, लेकिन जो रेफरी है वो कुछ देख नहीं रहा था और इस तरीके से यहाँ पर जीत गए जिमी एंड जे ऊसो। जाते हैं वो और जाते जाते में रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रोमन रेंस आते हैं एकदम ये जो है ब्लड लाइन जो है पोज करती है और उसके बाद कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, रोमन रेंस रिंग के अंदर होते हैं और वो कहते हैं कि हर कोई बंदा मुझे एक्नॉलेज करे, जो यहाँ क्राउड में बैठा है, जो टीवी पे देख रहा है, इवन ये भी कहते हैं कि जॉन सीना भी मुझे एक्नॉलेज कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जहां तक बात रही जॉन सीना के चैलेंज की, तो भाई वही सेम ओल्ड जॉन सीना जो हम इससे पहले देखा करते थे, वही उसके कपड़े हैं, वही उसकी एंट्रेंस है, वही उसका स्टाइल है, वही उसका भागने का तरीका है। तो भाई ऐसे जॉन सीना में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और मुझे ये मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं ऐसे बंदे के चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट करूंगा। तो तुम जॉन सीना को नहीं देख सकते, यू कांट सी मी वाला वो मजाक सा उड़ा देते हैं उनका, और ये भी कहते हैं कि समर स्लैम के मेन इवेंट में भी तुम जॉन सीना को नहीं देखने वाले, और जो आंसर है वो हो जाता है उनकी तरफ से नो। इसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ नोवेयर जब लग रहा था जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होगा, फिन बैलर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो रिंग में आते हैं और रोमन रेंस कहते हैं अच्छा हाँ एक्नॉलेज करने के लिए आओ ना मेरे को। रोमन रेंस को जवाब मिलता है फिन बैलर की तरफ से, इसका तो मैं ही नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम जॉन सीना के चैलेंज में इंटरेस्टेड नहीं हो
व्हाट अबाउट मेरा चैलेंज। तो इतने में पॉल हेमन और रोमन रेंज का भी बात करते हैं। क्राउड चैंट करता है रोमन स्केयर्ड, यानी रोमन डर गया, लेकिन रोमन रेंज चैलेंज एक्सेप्टेड बोलते हैं और इस तरीके से स्मैकडाउन ऑफ एयर जाती है। बाकी जो 10-1 और 10-3 के ऊपर आपको स्मैकडाउन नहीं दिख रही तो भाई ट्विटर पर मैंने ट्वीट डाल दिया, जाके आप सब कुछ पढ़ लेना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन आज की स्मैकडाउन के अंदर बहुत तगड़ा ट्विस्ट था, रोमन रेंज एंड जॉन सीना नहीं हो रहा। वेल, इसके बारे में बात करेंगे अगले नेक्स्ट में, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।